इस तरह से श्रुति? मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो? कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए श्रुति बोली, सोहन, यह ठीक है कि यह रास्ता गलत है। मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। सोहन, तुम ही वह हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। सोहन, तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हो। मैं वह पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वह और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वह सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया था। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, श्रुति, मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतजार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली श्रुति। वैश्या? मेरी बात सुनकर वह कुछ पल खामोश मुझे देखती रही, फिर अचानक खड़े होकर बिफरते हुए बोली, सोहन, मैं वैश्या हूँ? ठीक कहा, पर तुम यहाँ एक वैश्या के घर क्या करने आए थे? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज्यादा। और अब मैं खुद को वैश्या कहने वालों को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहां से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। सच तो यह था कि श्रुति ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। श्रुति के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने खुद को बड़ी तेजी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और फातिमा को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने फातिमा के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी, पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊ जी के बेटे मोहित भैया, जो जन्म से हमेशा गांव के बाहर ही रहे थे, ने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी नहीं हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही खत्म हो गई थी। एक दिन मोहित भैया ने फोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर साइंटिस्ट से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी। मोहित भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग मोहित भैया से थोड़ा नाराज हुए। फिर स्वीकार करते हुए उन्होंने बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद दी। हाँ, मोहित भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था, यह खबर मैंने फातिमा को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और फातिमा बाजार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुंचे तो मोहित भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी मोहित भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्लाकर बोले, आओ सोहन, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेजी से आगे बढ़ा, पर जल्द ही ठिठक कर खड़ा हो गया। श्रुति! मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए मोहित भैया बोले, यह तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो सोहन, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो मोहित किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर श्रुति की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो, और भी लोग लाइन में लगे हैं भाभी से मिलने को। श्रुति के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को श्रुति के पैर पर टिका दिया। श्रुति के पैर छूते ही मुझे लगा कि वह ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी श्रुति ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहां से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा।
उस दिन मुझे याद करना, आज मुझे नीलू की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। कहानी के सभी पार्ट्स काफ़ी पसंद आए होंगे। किसी भी औरत का अपमान करना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो कोई तवायफ ही क्यों ना हो। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी कहानियाँ आपको सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानियाँ, आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली कहानियों में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।